विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो विविध भारती की इस गीतमाला में आज की फिल्में हैं कारवां, ज्वेल थीफ, इंतकाम, तलाश, अनहोनी, 9-2-11, यहूदी, फकीरा, कटी पतंग, शर्मिली, नमक हलाल और द ग्रेट गैम्बलर। इन गानों के जरिए, इस गीतमाला के जरिए हम उन गीतों की बात कर रहे हैं जो 60 और 70 के दशक के गीत हैं। जी हां, हिंदी सिनेमा के 60 और 70 के दशक के वो गीत जिन्होंने फिल्मों में आकर सनसनी सी फैला दी थी। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज पर हमें लिख रहे हैं, उनमें से बहुत से श्रोताओं ने तो ये पहचान लिया है कि आज की गीतमाला किन अर्थों में है। लेकिन कुछ श्रोताओं ने शंका जाहिर की है कि भाई समझ नहीं आ रहा, हमने बहुत दिमाग लगाया, आखिर कड़ी से कड़ी जुड़ नहीं रही, तो आज की गीतमाला सिर्फ हम सुनना पसंद करेंगे और इन खूबसूरत गीतों का बस आनंद उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद उठाइएगा और पता करिएगा। वैसे मैं आपको बताने ही वाली हूँ थोड़ी ही देर में कि आज के गीतों का चयन किस आधार पर किया गया है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है कारवां, आवाजें आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की, मजरू साहब के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत।
जी हाँ श्रोताओं, तो अब आप समझ ही गए हैं कि आज जो कार्यक्रम का ये पहला गीत था वो किस थीम पर था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम वही गीत लेकर आए हैं जो आप सोच रहे हैं। यानी वो दौर जब कैबरे डांस फिल्मों की असल जान हुआ करते थे, है ना। और इनकी लोकप्रियता का आलम ये होता था श्रोताओं कि दर्शक इन्हीं गानों के कारण, इसी कैबरे डांस के कारण थिएटर की ओर खींचे चले जाते थे। तो गानों के बोल से लेकर बात करें, म्यूजिक की बात करें, हमारे पूरे शरीर में एक ऐसी सेंसेशन जगा देते थे कि हम डांस करने लगते थे। हमारा जो मन है वो भी नाचने लगता है। और आज भी जैसे ही हम इन गीतों को सुनते हैं हम नाचने लगते हैं, मन ही मन, है ना। और अगर घर पे हैं तो फिर शायद हमारे पैर थिरकने लगते भी हैं। तो जब जब बॉलीवुड में कैबरे डांस की बात की जाएगी, हम बहुत सारी ऐसी कैबरे डांसर हैं जिन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, जैसे कि हेलेन, बिंदु, अरुणा ईरानी, जयश्री टी, पद्मा खन्ना, कुक्कू, फरियाल, ये सभी नाम हैं जो कैबरे डांसर के रूप में हमारे सामने आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ फिल्मों में नायिकाओं ने भी कैबरे डांस किया, लेकिन ये जिन जिन फिल्मों में आए एक कैबरे डांसर के रूप में ही आई। तो इनके शरीर में गजब का लचीलापन होता था, चमकीले कपड़े, भड़कीला मेकअप और खास जालीदार स्टॉकिंग। खासतौर से हेलेन की तो ये खास पहचान होती थी और उस पर ये कैबरे होता था। और हाँ, जैसे जैसे समय बदला कुछ बदलाव आने लगे फिल्मी गानों में, फिल्मी गीतों में, डांस में। और 90 के दशक आते आते ये कैबरे लगभग गायब से हो गए थे। बाद की कुछ फिल्मों में तो फिर नायिकाएं भी कैबरे करने लगी। वहां ये जो कैबरे डांसर थी इनका स्थान न के बराबर रहा, बाद के अगर हम दशक की बात करें। लेकिन 70 और 60 के जो दशक की फिल्में थी उनमें इन सभी डांसिंग क्वीन का बोलबाला था। तो आज यही कैबरे गीत हम लेकर आए हैं गीतमाला में। तो अभी आपने ये गीत सुनी लिया जो कि बहुत ही मशहूर है। आप बताइएगा इस गीत में कौन सा ऐसा डायलॉग है जो बहुत मशहूर हुआ और आज भी हमारी जुबान पे आ जाता है। लिखिएगा जरूर। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो आज के हमारे 2 प्रश्न आप नोट कर लें। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि आपकी नजर में कैबरे क्वीन कौन थी? जी हाँ, आपकी नजर में हमने आपको बहुत सारे नाम गिनाए थे। हेलेन, बिंदु, अरुणा ईरानी, जयश्री टी, पद्मा खन्ना, कुक्कू और फरियाल। इनमें से आपकी नजर में कैबरे क्वीन कौन थी? और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि गायकी की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा कैबरे किस गायिका ने गाई? है ना, बिल्कुल सीधे साधे सवाल। और आपने तो लिखना भी शुरू कर दिया है। चलिए मैं प्रश्न दोहराए देती हूँ कि आपकी नजर में कैबरे क्वीन कौन है, कौन थी? और गायकी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कैबरे सॉन्ग किस गायिका ने गाए हैं? और अब अगला ये गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम इंतकाम, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।
हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में सजने वाले जो मोती हैं वो क्लब गानों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दैया मैं ये कहाँ आ फंसी आ जाने जा, और उन्होंने सभी गानों के बोल लिखकर भेजे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि गीतमाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बातें होती हैं अनेकों फिल्मों की और उनकी कहानियों की, गीतों की जो छाप छोड़ी है पुरानी यादों की। इस महफिल में शामिल होने के लिए हम हमेशा बेकरार से रहते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज मैं आपके माध्यम से एक बात कहलाना पसंद करूंगा कि विविध भारती प्रबंधन तक कि विविध भारती को शॉर्टवेव के रेडियो ट्रांसमीटर में भी देना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में हम खेत खलिहान गांव देहात वाले लोग भी जो हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है विविध भारती की आवाज गूंजे और हम इसे सुन पाएं। एक श्रोता का लिखना है कि हम आपको मंदाकिनी जी रोज सुनते हैं, आप रोजाना प्रोग्राम करती हैं, जब भी हम रेडियो ऑन करते हैं आपकी आवाज सुनाई देती है। आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं? हम आपकी मीठी आवाज के कायल हो गए हैं और आपको पहले से ही विविध भारती में होना था। अरे वाह, क्या बात है। तो आप तो हम सभी को सुनते हैं ना, हमारे अन्य उद्घोषक भी आपके लिए उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही मिठास के साथ कार्यक्रम लेकर आते हैं। एक श्रोता का कहना है कि जब कारवां रिलीज हुई थी तो इससे सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और सबसे ज्यादा ये विदेशी फिल्म कमाई करने वाली बन गई थी। मीडिया की अगर बात माने तो पूरे एशिया में फिल्म की 30 करोड़ रुपए से ज्यादा टिकटें बिकी थी और ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर फिल्म थी और इसने काफी करोड़ों रुपए कमाए थे, जिसमें जितेंद्र, आशा पारेख के अलावा अरुणा ईरानी, हेलन ने भी खास रोल निभाया था और आर.डी. बर्मन द्वारा रचित संगीत और निर्देशक नासिर हुसैन के जो गीत थे वो इसमें गीतों ने तहलका मचा दिया था। एक श्रोता का कहना है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में शामिल होने वाली सभी फिल्मों को फिर से गोल्डन एरा की फिल्मों द्वारा ही सजाया है और उनके सम्मुख विवादित स्थलों पर कालखंडों के उल्लेख भी किए हैं। फलस्वरूप गीत भी हृदय स्पर्शी ही होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। तो अगला गीत गीतमाला का इस संदेश के बाद मिलिए डॉक्टर राधा मंगेशकर से। बचपन से मतलब जो पहली स्मृति है उसमें मैंने दीदी को और मेरे पिताजी को हमेशा स्टेज पे देखा है परफॉर्म करते हुए। कार्यक्रम आज के मेहमान बुधवार 5 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आशा भोसले की आवाज और फिल्म का नाम कटी पतंग। शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही। मैं थी, तुम थी और वो
शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो, मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु? विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे दो प्रश्न हैं कि आपकी नजर में कैबरे क्वीन कौन थी और गायकी में सबसे ज्यादा कैबरे सॉन्ग किस गायिका ने गाए हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज क्या सारे गाने कैबरे टाइप के गाने आने वाले हैं? लगता तो ऐसा ही है। तो आप सुन ही रही हैं कार्यक्रम और आपकी ये जो भ्रांति थी ये अब यकीन में बदल गई होगी। एक श्रोता का कहना है कि फिल्म कारवां नसीर हुसैन जी की हिट म्यूजिकल फिल्म थी। इसमें जितेंद्र जी थे और आशा पारिक थी और अरुणा ईरानी का भी रोल बहुत बेहतरीन था। अरुणा ईरानी जी पर फिल्माए गीत दिलबर दिल से प्यारे बहुत ही लता जी की आवाज में मधुर तरीके से गाया गया है और कमाल का नृत्य भी उन्होंने किया है। फिल्म में एक और गीत आशा भोसले द्वारा कि मैं कहाँ आ फंसी गीत सुनकर तो हम हैरान हो जाते हैं कि किस अंदाज से आशा भोसले ने वो गीत गाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आशा पारिक जी ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। देखते हैं आज की गीत माला में कौन सा गीत हमें सुनने को मिला है। तो आपने सुन ही लिया है, आपको कौन सा गीत सुनने को मिला? एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्में दूरदर्शन पर देखी हुई हैं, बहुत ही आनंद आता है घर में टीवी पर जब फिल्म हम देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों के नाम से मैंने एक कहानी बनाई कि यहूदी एक ऐसी तलाश थी यहूदी को जब उनका कारवां द ग्रेट गैम्बलर से इंतकाम लेने के लिए उनकी तलाश में निकल पड़ा। दरअसल वो 9-2-11 हो गया था और यहूदी के साथ एक अनहोनी घटना घट गई जो उसने सोचा भी नहीं था। उनकी जिंदगी में फकीरा नाम का एक इंसान आया और उसने यहूदी को अपना दोस्त बना लिया और इसी फकीरा का एक और दोस्त था द ग्रेट गैम्बलर। उसने दोस्ती की आड़ लेकर यहूदी के घर से अनेक ज्वेलरी चुरा कर एक ज्वेल थीफ का परिचय दिया। तब यहूदी को अपनी जिंदगी कटी पतंग के समान लगी और उसी तलाश में यहूदी द ग्रेट गैम्बलर से बदले की आग में जलने लगा और अचानक उसकी जिंदगी में शर्मिली नाम की लड़की आई और उसने उसके स्वभाव को ठंडा किया और कहा कि जो गुजर गया बीत गया उसे भूल जाएं। और अगर हम अपनी जिंदगी में नमक हलाल बन के रहते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी बना लेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी गढ़ी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि पिया तू अब तो आजा, मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये जो डायलॉग है ये मशहूर था, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये डायलॉग इस गीत के साथ ही बहुत ही मशहूर भी हुआ था, है ना। तो पंचम दा ने इस गाने की धुन फिल्म ज्वेल थीफ के बैकग्राउंड स्कोर में दिए गए एक क्यू से विकसित की थी। इस क्यू का इस्तेमाल उस दृश्य में किया गया था जिसमें देवानंद का किरदार बैठे हैं क्या उसके पास गाने के बाद
हेलन के अपार्टमेंट में जाना होता है तो जेल थीफ के भी सभी गानों के मुखड़े आर.डी. बर्मन ने ही तैयार किए हैं और ये गीत हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिसमें जेल थीफ, कटी पतंग, तलाश, सभी गाने बहुत अच्छे हैं। आज तो हमें इंतजार रहेगा इस गीतमाला का। ये श्रोता कहते हैं कि आज की फिल्मों के नाम देख के तो ऐसा लगता है कि ये सब थ्रिलर, डकैती आदि विषयों पर बनी हुई थी। और एक बात की कि मैं न ऐसी फिल्में देखना पसंद करती हूँ, न हमारे माता पिता हमें कभी देखने देते थे। हाँ, पर एक फिल्म फकीरा जरूर हमने देखी थी। और ये लिखते हैं एक श्रोता कि रात अकेली है बुझ गए दीप, जब कल्याण जी आनंद जी हुस्न के लाखों रंग जॉनी मेरा नाम की रचना में उलझे हुए थे तो विजय आनंद ने उन्हें इस गीत का उदाहरण दिया कि कैसे एक गीत में कामुक लय विकसित करने के लिए शब्दों को अलग अलग जगह पर रखा जाता है, जैसे कि होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। इस नृत्य में गीत, तबला, बर्मी, ड्रम, गोंग आदि सभी ताल वाद्यों का इस्तेमाल भी किया गया और ऐसे शानदार गीत हमें सुनने को मिलते हैं। और ये लिखते हैं कि एक श्रोता, आज की सूची में कुछ फिल्में तो दूरदर्शन पर हमने देखी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की नमक हलाल, द ग्रेट गैम्बलर सिनेमाघर में देखी थी और 80 और 90 के दशक को याद करके तो मन रोमांचित हो जाता है। फिल्म देखने का कितना जुनून हुआ करता था, एक फिल्म देखने के लिए भी हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी और आज तो फिल्मों की भरमार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आइए गीतमाला का अगला मोती चुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म तलाश से मजरू साहब के बोल और सचिन देव बर्मन की धुन। हाय हैंडसम, यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा। शादी नहीं की, प्यार भी नहीं। इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। अरे पागले नजर मिला जहां मिले तुझे कोई हंसी। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, पर चोरी से कोई देखे ना कहीं। आके संभाले कोई तो फिर न संभलना। अरे पागले
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला की सूत्र का यानी थीम का अंदाज करते करते तो हम थक गए, लेकिन इसी बहाने अच्छे अच्छे गीत तो याद किए गए और गीतों के साथ यादें भी। अब तो तरोताजा बनने के लिए गीतमाला के साथ आपकी प्यारी प्यारी बातें ही काफी हैं। फिर भी एक गीत की फरमाइश है, लगता है आ ही जाएगा। और इन्होंने फरमाइश लिखी है तो आप सुनिएगा। आज की जो गीतमाला का जो थीम है वो आप समझ ही गए हैं। उस थीम में अगर आपकी पसंद आएगी तो हम जरूर इस गीत को सुनवाते हैं। और अब तो आपको थीम का पता लग ही गया है ना। आज हम कैबरे डांस जो फिल्मों में हुए थे उन गीतों को लेकर आए हैं। विविध भारती की गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुछ और श्रोता नमस्कार कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि ज्वेल थीफ आर.डी. बर्मन, जिन्होंने इस फिल्म के संगीत को बनाने में अपने पिता एस.डी. बर्मन की सहायता की थी। बैकग्राउंड स्कोर में जो थीम पिया तू अब तो आजा, ये गीत उन्हीं की बनाई हुई है और आगे भी उन्होंने काफी फिल्मों में अपना संगीत दिया है। एक श्रोता कहते हैं कि कारवां 1971 में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर फिल्म थी और ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित और नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित थी। इसमें राहुल देव बर्मन द्वारा रचित संगीत का प्रमुख जितेंद्र और आशा पारिक द्वारा उस पर फिल्माया गया है और बहुत ही खूबसूरत गीत थे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि आ जाने जा, ये फिल्म इंतकाम का गाना बहुत ही अच्छा हमें लगता है। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला आश्रय राग। हर एक ठाट का एक पेरेंट राग, जिसे जनक राग पहले कहते थे और अभी आश्रय राग हम उसको कहते हैं। गायक निशाद बाकरे के साथ मानो मानो मोरे बाकाना मोहला जलाए आज मोरे कलाए मुरगा गई आज मोरे। जल्द ही विविध भारती पर। और आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा ये कैबरे गीत, गायिका आशा भोसले और फिल्म का नाम अनहोनी। उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मुझे हिचकी जो आई तो
अगर जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मैंने आग जो मिलाई तो विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म इंतकाम एक सस्पेंस म्यूजिकल हिट फिल्म है और इस फिल्म में हेलेन पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा लता जी की आवाज में एकमात्र कैबरे गीत है और इस गीत का सुनने का एक अलग ही आनंद है। वैसे इस कैबरे गीत के बाद लता जी ने फिर कभी कोई कैबरे गीत नहीं गाया। और हमने जो प्रश्न आपसे पूछे थे उसका जवाब श्रोताओं ने देना शुरू कर दिया है, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। एक श्रोता का कहना है कि गुलशन नंदा ने 60 से 90 के दशक के बीच हिंदी उपन्यास इतनी कुशलता से लिखे कि न केवल उनकी रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई बल्कि वे हिंदी पल्प फिक्शन के बेताज बादशाह बनकर उभरे। उनका एक ऐसा बेहद लोकप्रिय उपन्यास है शर्मीली और उसके कारण 1971 में इस शीर्षक की एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म भी बनी शर्मीली। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल पुकारे आर्या ये गीत लगभग संभवतः सिक्किम में फिल्माया गया था और ये पहला हिंदी फिल्मी गाना था दिल पुकारे। मैं इस गीत का सार्वजनिक प्रदर्शन मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच कुछ सालों में दरार आई को भी दर्शाता है। यानी कि वो कुछ लिखते हैं कि एक समय में रॉयल्टी को लेकर कुछ बातें हुई थी और उस समय इस पर काफी बहस भी हुई थी। तो चलिए आज तो हम गीतों की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की नहीं, व्यक्तिगत विचारों की नहीं। आज की गीतमाला के बारे में आपके क्या विचार हैं बताइएगा हमें। ये गीत आपको कैसे लगते हैं? कौन सा गीत आपको ज्यादा पसंद है? कौन सी गायिका कैबरे के रूप में ज्यादा उभर कर आई कैबरे गीत को लेकर? और कैबरे क्वीन कौन थी? ये प्रश्न आज हमारे हैं आपसे। और ये लिखते हैं एक श्रोता कि ज्वेल थीफ, जैसा कि नाम से ही पता है, ज्वेल थीफ एक कुख्यात चोर के नाम से था और पूरे देश के गहने लूटता था और इसी पर यह फिल्म फिल्माई गई है। एक श्रोता का कहना है कि अनहोनी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। संजीव कुमार अभिनीत इस फिल्म में उन्होंने एक पागल का रोल अदा किया। निस्संदेह खिलौना के पागल के रूप में अभिनय करने के बाद उनकी इस अनहोनी फिल्म में गुस्सेल पागल की भूमिका फिल्म में जान डाल जाती है। ये श्रोता लिखते हैं कि मेघा छाए आधी रात नीरज की लिखी एक उत्तम कोटि की रचना है जिसे राग पटदीप पर आधारित है और ये गीत मुझे बेहद पसंद है। लेकिन आज आप कुछ अलग गीत बजा रहे हैं, हम उनका भी आनंद ले रहे हैं क्योंकि पश्चिम और भारतीय शैली की जुगलबंदी सरीखा। ये श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 9-2-11 फिल्म कथानक और गीतों के अलावा एक कारण से मुझे पसंद है क्योंकि ये पूरी फिल्म एक ट्रक पर फिल्माई गई है। एक श्रोता का कहना है कि फकीरा और यहूदी ये फिल्में भी हमें बेहद पसंद है और उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि फकीरा और यहूदी दो अच्छे मित्र थे, दोनों की तलाश कारवां के लिए जारी थी। तभी ज्वेल थीफ आए और द ग्रेट गैम्बलर यानी बिजनेस के खिलाड़ी उन्होंने देखा कि मुझे नमक हलाल चाहिए, नमक हराम नहीं। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी शर्मिला से कहा कि यहाँ इनको कोई काम बता दो। कुछ दिन काम किया और बाद में वो माल लेकर कटी पतंग की तरह 9-2-11 हो गए। बहुत ही सुंदर कहानी आप गढ़ने लगे हैं गीतमाला को लेकर। तो चलिए अगली गीतमाला का मोती है फिल्म का नाम शर्मीली, गायिका आशा भोसले, नीरज के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत।
और अब हमारे प्रश्नों की बारी और आपके जवाब। हमारा प्रश्न था कि आपकी नजर में कैबरे क्वीन कौन थी और गायकी में सबसे ज्यादा अच्छा कैबरे गीत यानी सबसे ज्यादा किस गायिका ने कैबरे सॉन्ग गाए हैं। और हमारे सभी श्रोताओं ने लगभग यही लिखा है कि कैबरे क्वीन उनकी नजर में हेलेन है, क्योंकि उनके हिस्से में गीत भी बहुत ज्यादा आए और उनका कैबरे इन्हें पसंद भी था। और गायकी में आशा भोसले ने सबसे ज्यादा कैबरे सॉन्ग गाए। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जो जवाब दिया वो हमारे जवाब से बिल्कुल मेल खाता था। एक श्रोता का यह भी लिखना है कि जो इन गानों के बीच में आर.डी. बर्मन अपनी आवाज देते थे ना, जो टेर लगाते थे, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसी आवाज निकालना भी हर एक के बस का नहीं है। तो चलते हैं अगली गीतमाला की इस फिल्मी कड़ी की ओर। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ, मजरू साहब के बोल और सचिन देव बर्मन की धुन। अकेली है मुझे गए दिन आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की सूची में शामिल फिल्म देखकर मुझे लग रहा है कि आज से 42 साल पहले मैं नमक हलाल फिल्म देखकर आया था और शादी के बाद पत्नी के साथ ये फिल्म उन्हीं की फरमाइश पर देखी गई थी, लेकिन उससे पहले मैं समांतर सिनेमा देखने में रुचि रखता था, यानी कलात्मक फिल्मों में रुचि रखते थे। और इस तरह ये फिल्म मैंने पहली देखी जो एक तरह से कमर्शियल फिल्म थी। देना था तो डूबे हो पसीनों में, सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है। जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में, ठनी है दो हसीनों में तो
और अब विविध भारती की इस गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।